हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हम समाज विज्ञान के लिए 20 क्वेश्चन कर रहे हैं हर दिन 20 नंबर लाने के लिए, वैसे ही हम लोग हिंदी में बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो परीक्षा में 20 नंबर हमको दिलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पी में कितने टॉपिक हैं। कुल मिला के 8 टॉपिक हैं बेटा। कितने टॉपिक हैं? 8 टॉपिक हैं। इन्हीं 8 टॉपिक में से ही सारे क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग तथा शुक्ल उत्तर युग। कितने नंबर का है बच्चों? एक एक क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपका? हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय रीतिकाल और आधुनिक काल से होगा। ये भी एक एक क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो अभी तक हमारा सीधा सीधा 10 नंबर हो चुका है। ठीक है, 10 नंबर किससे हो गया है? लेखक, उनके कविताएं, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, ये चीज। फिर देखिए तीसरा टॉपिक है काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है, क्या है? काव्य सौंदर्य के तत्व है, जिसमें पहला टॉपिक है रस। क्या है बच्चों? रस। रस से आता है आपका हास्य रस एवं करुण रस। ठीक है, ये क्या कह रहा है? परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। ये एक एक नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। ठीक है, बहुविकल्पी में। फिर दूसरा कह रहा है अलंकार होगा। अलंकार में अर्थालंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि 1 2 3 अलंकार हैं और 3 अलंकार में से एक ही एग्जाम्पल आएगा, एक ही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? एक क्वेश्चन 1 नंबर। फिर देखिए तीसरा टॉपिक है आपका छंद, जिसमें सोरठा होता है और रोला होता है। इनमें से भी सिर्फ मात्र एक ही क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो देखिए 5 5 10 11 12 13, यानी कि आप 1 2 3 4 5 टॉपिक पढ़ेंगे, 13 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चलिए अगला टॉपिक कौन सा है जो परीक्षा में आएगा? देखिए हिंदी व्याकरण। ठीक है बच्चों, हिंदी व्याकरण है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के। ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा? शब्द रचना होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? शब्द रचना होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? एक उपसर्ग होगा, एक समास होगा, एक तद्भव होगा। इन तीनों में से भी एक एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक जो हमारा बचता है, पांचवा बचता है। पांचवा में क्या है? संस्कृत व्याकरण होगा, जिसमें सर्वनाम, तद, युष्मद ये होंगे। इन तीनों में से भी 1 नंबर आएगा, तो 1 नंबर। ठीक है, वाक्य का स्वरूप क्या होगा? इसको पहचानना है, सही करना है, 1 नंबर का आएगा। ठीक है, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर का आएगा। पद परिचय यानी विकारी और अविकारी शब्द क्या है? वो भी 1 नंबर के आएगा। तो अब गिनते हैं हम लोग, कुल मिला कितने नंबर हो गए? तो 5 5 10 11 12 13 13 3 16 16 17 18 19 20, कुल मिला के बच्चों 20 नंबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो 20 नंबर क्लियर करने हैं हमको, तो प्रत्येक टॉपिक को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। MCQ मतलब 20 नंबर का जो MCQ आएगा, इसमें 20 में 20 लाना ही लाना है हम लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे 20 नंबर हमको प्राप्त करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वही पढ़ना है हमको जो 5 नंबर का है। जैसे हिंदी गद्य पढ़ना है, हिंदी पद्य पढ़ना है, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ 5 नंबर निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो कोई बच्चा यहाँ तक देखा हो, समझा हो कि कैसे नंबर निकालने हैं, उनको जो मैं कह रहा हूँ, उनको जो है उनको वीडियो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बेल आइकॉन प्रेस कर देना है, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में हर एक चीज़ मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।